पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम विमेन लीग का अपनी टीम के हमरा दरियाए सतलुज का दौरा, जहां सैलाब से मुतासर खानदानों से मुलाकात की और खवातीन में खुश्क राशन तकसीम किया और कहा कि मरकजी मुस्लिम विमेन लीग जहां तक हो सके इस मुसीबत में फंसे बहनों भाइयों की मदद करेगी। जब तक सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक मरकजी मुस्लिम लीग उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज अली अहमद मुगल भी वहाँ पर मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। सैलाब हो या आफत हो, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लोगों की मदद के लिए हर जगह पहुंच जाती है। मेरी अजीम माए बहनें लाहौर से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कसूर पहुंच गई। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका मकसद क्या है, जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया। इस कलमे की बुनियाद इतनी मजबूत है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह हर दर्द हर तकलीफ़ को हम सब मिल के सहेंगे इंशाअल्लाह। हमने ये सोचना है कि ये दर्द और ये दुख के वक्त गुजर जाएगा। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब हम कहते हैं ना मुझे हुक्म अज़म ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये भी सोच लें कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आने वाली मुश्किलात में हमने अपने अज़म को बरकरार रखना है। भारत ने अपनी जहरियत दिखा दी, आज से अरसे तक वो सिंतास के माहदे के साथ यही कर रहा है, लेकिन वो उस जहरियत का जवाब हमने अपने बहुत बड़े तहम्मुल के साथ देना है। ये मैसेज है कि हमने इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने लोगों को। आज हमारी टीमें अगर रिलीफ का काम कर रही हैं तो वो इसी एहसास के साथ कर रही हैं कि हम एक जिस्म वाहिद की तरह हैं। एक मुसलमान ऐसा जिस्म होता है जिसके अगर किसी हिस्से को भी तकलीफ होती है तो दूसरा इंसान उसको महसूस करता है। तो आज मैं इन सारी बहनों के साथ उसी तकलीफ़ को महसूस करते हुए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मौजूद हूँ। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी सारी टीमें जो यहाँ पे हैं उनके हवाले से भी कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और इस दर्द में हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने सुना, तूफ़ान हो या आफत हो, औरतें भी अपना हक अदा करने के लिए मैदान में आ जाती हैं। जी